अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शहीर अहमद और आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का रिकर्जन। अच्छा, इसमें हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कि रिकर्जन को डील कैसे करना है हमने। तो रिकर्जन का फर्स्टली तो बिल्कुल बेसिक इंट्रो है कि रिकर्जन कुछ भी नहीं होता, बस ये होता है कि एक फंक्शन जो है ना वो अपने आप को कॉल करी जा रहा होता है। जैसे ये एक फंक्शन है और ये अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, ठीक है। तो एक फंक्शन अगर अपने आप को दोबारा कॉल करी जा रहा है तो उसको हम रिकर्जन कहते हैं। अब वो कितनी दफ़ा कॉल करनी है, किस तरह कॉल करनी है, वो हम सब कुछ देखेंगे। रिकर्जन में बेसिकली दो केस होते हैं। पहला होता है जिसको हम कहते हैं बेस केस, ठीक है जी। पहला बेस केस होता है और दूसरा जो है ना वो रिकर्सिव केस होता है। इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग साथ साथ देख लें जल्दी से कि एक बेस केस होता है और एक रिकर्सिव केस होता है। अच्छा, दोनों की अपना अपना काम होता है। बेस केस ही होता है, रिकर्जन जो है ना वो बिल्कुल लूप्स होते हैं, लूप की तरह काम करते हैं। लूप्स होते नहीं है, होते तो फंक्शन है, लेकिन लूप्स की तरह काम करते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वाइल लूप की तरह काम करते हैं, ठीक है। एक वाइल लूप जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप एक कंडीशन लगा देते हैं। आपने एक कंडीशन लगा दी और वो कंडीशन जो है ना वो चलती रहती है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। नीचे वाली स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब जब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा कि ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक वाइल लूप था। अब रिकर्सिव फंक्शंस में क्या होता है कि बेसिकली एक कंडीशन हम लगा देते हैं कि आपने यहाँ तक कॉल करना है फंक्शन, ठीक है। बार बार अगर आपने करना है तो कब तक करना है। जैसे वाइल लूप में अगर आप कंडीशन ना बताएं तो आप फंस जाते हैं इन्फिनिट लूप में। तो इसी तरह इन्फिनिट रिकर्सिव भी बन सकता है आपका फंक्शन, तो उससे आपने अवॉइड करना होता है। ज़ाहिर है वो ठीक नहीं होगा। तो उसमें आप करते ही हैं कि एक बेस केस बता देते हैं। बेस केस आप उसको बताते हैं कि यार इस केस अगर ये केस आ जाता है ना, ठीक है, तो आप फंक्शन को कॉल, अगला फंक्शन कॉल ना कराओ, बस वहाँ से वापसी की तैयारी करो, ठीक है। जैसे आप बहुत आगे निकल जाते हैं तो आप कहते हैं यहाँ से वापस आ जाओ। वो फंक्शन चाहे ज़्यादा आगे गया थोड़ा आगे गया वो वापस आ जाता है वहाँ से, ठीक है। और दूसरा होता है रिकर्सिव केस, ठीक है। रिकर्सिव केस में आप उसको बताते हैं कि यार अभी तुम्हें कॉल आगे जाने की ज़रूरत है तो तुम आगे जा ही जाओ, ठीक है। अब जैसे यही है कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर उससे थोड़ा सा छोटे साइज़ का बॉक्स है, उसके अंदर उससे थोड़े से छोटे साइज़ का बॉक्स है, उसके अंदर उसके थोड़े से छोटे साइज़ का बॉक्स है। तो एक ऐसा बॉक्स होगा जहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा, आपको उससे वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बेस केस। और जब आपने अगले बॉक्स के अंदर जाना है उसको आप कहते हैं रिकर्सिव केस। दोनों, अब इसमें महारत ये है कि आपको बेस केस भी लिखना आना चाहिए और रिकर्सिव केस भी लिखना आना चाहिए। अच्छा, बेस केस को एंकर केस भी कहते हैं और ग्राउंड केस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा हम देखते हैं कि रिकर्जन बेसिकली इसमें करना हमने ये होता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना उसको हमने छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे फैक्टोरियल निकाल दें, 6 फैक्टोरियल निकाल दें, ठीक है। आप कहोगे यार ये तो बहुत आसान है, 6 5 4 3 2 1, इन सबको आप मल्टीप्लाई करो लूप लगा के। मैं आपको इससे आसान तरीका बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 6 फैक्टोरियल के लिए ना मैं ये नहीं करता, 6 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 फैक्टोरियल से, ठीक है जी। अब मैं आपको कहता हूँ यार 5 फैक्टोरियल निकाल दो ज़रा, ठीक है। आप क्या करोगे, आप कहोगे फिर इसको भी ऐसे लिख लो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मैं आपको कहता हूँ फिर 4 फैक्टोरियल कौन निकालेगा, हम ऐसे लिख देंगे, इसको रहने देते हैं, हम ऐसे लिख देंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। आप मुझे कहोगे 3 फैक्टोरियल कौन निकालेगा, इसको लिख देंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। एंड चलते 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 जब पता लगेगा कि ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज 1। तो मेरा बेसिकली बेस केस, मेरा इस केस में क्या हो गया, बेस केस ये है कि मेरा जो नंबर मैंने उसको भेज रहा हूँ पैरामीटर में या इनपुट में, जो भी आप उसको कहें वो देख लेते हैं कोडिंग में। लेकिन बेस केस मेरा ये है कि वो नंबर जो है ना वो ज़ीरो हो गया। जब वो नंबर ज़ीरो होता है तो मैंने 1 रिटर्न करना है, और बाकी ये खुद ही, ये जब वापसी की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ तो ये खुद सब नंबर से मल्टीप्लाई करेगा उसको, ठीक है जी। तो बेसिकली इसको ज़रा कोड करके देखते हैं कि ये कोड में नज़र कैसे आता है। बड़ा प्यारा नज़र आता है ये कोड के अंदर। तो ये हम अपने कंपाइलर की तरफ आ गए और यहाँ पे हम क्या कोड क्या था फैक्टोरियल का। तो इंटीजर फैक्टोरियल हमें रिटर्न करता है इंटीजर n, हम इसको एक बता देते हैं, ठीक है। तो पहला बेस केस हमने सबसे पहले निकालना होता है। बेस केस क्या है, इफ़ n डबल इक्वल टू 0, अगर n 0 हो जाता है उस केस में इसको क्या रिटर्न कर देना चाहिए, रिटर्न 1। इसको 1 रिटर्न कर दिया, यानी कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है ना। बस ये बेस केस है, बाकी ये खुद ही निकाल देगा। वरना अगर n 0 नहीं होता तो ये अपने आप को दोबारा कॉल करो, ठीक है, रिकॉल योर सेल्फ, और उसको हम ऐसे करते हैं कि रिटर्न फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हम क्या भेजेंगे, अब अगर मैं दोबारा इसमें n भेज दूँ ये तो इन्फिनिट लूप में नहीं चला जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भेजा 5, दोबारा भेज दिया 5, दोबारा भेज दिया 5, ये तो क़यामत तक 5 ही भेजता रहेगा। मैं यहाँ पे करूँगा n-1, मैं यहाँ पे n-1 भेजूँगा, ताकि पहली दफ़ा उसने फ़र्ज़ कर लो 5 भेजा,
5 फैक्टोरियल कहता है निकाल दो। मैंने उसको कहा अच्छा 5 को इधर ही रहने दो, ठीक है। और मैं उसको कहता हूँ यार ये ज़रा ना 4 फैक्टोरियल तो पहले मुझे निकाल के बताओ ना, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि सॉरी इसमें कोड में गलती है कि हम ये करेंगे n स्टेरिक और फिर ये ऐसा काम कर देंगे, ठीक है। सॉरी देखो अब गलती मैंने कैसे डिटेक्ट की कि वो मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहा था, अब वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई। अब 4 फैक्टोरियल उसमें चला गया। पहली स्टेटमेंट हमेशा सबको बड़े आराम से समझ आ जाती है। दूसरी दफ़ा क्या होगा, दूसरी दफ़ा जब चल रहा होगा ना तो एक अलग से प्रोग्राम बनेगा। यहाँ पे एक अलग से प्रोग्राम बन गया, ठीक है। अब वो प्रोग्राम वहीं पे होल्ड किया हुआ उसने, जब वो फैक्टोरियल का फंक्शन दोबारा कॉल होगा। यहाँ पे एक नया फंक्शन कॉल हुआ, उसको 4 फैक्टोरियल मिला। उसने क्या किया, उसको 4 स्टेरिक 3 फैक्टोरियल में डिवाइड कर दिया। अब 3 फैक्टोरियल के लिए एक अलग से जगह बनेगी, एक अलग सी मेमोरी में उसको कहा कि जी 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, तो उसको उसने ऐसे डिवाइड कर दिया। 2 फैक्टोरियल के लिए अलग से बनेगी, उसको 2 इंटू 1 फैक्टोरियल कर देंगे। और 1 फैक्टोरियल के लिए अलग से बनेगी, 1 फैक्टोरियल को क्या करेंगे 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और यहाँ जाके अब बात बनेगी, यहाँ क्या बात बनेगी कि 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 1 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 1 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे टोटल रिजल्ट क्या आ गया 2। ये 2 जब ऊपर गया यहाँ पे 3 2s आर 3 स्टेरिक 2 और यहाँ पे क्या 3 स्टेरिक 2 और यहाँ पे क्या हो गया 6। ये 6 किया इसके पास, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24। ये 24 सॉरी ये 24 उठ के गया इसके पास, वापस जा रहे हैं वो। रिटर्न का मतलब होता है वापस जाओ आप, ठीक है। तो ये 24 अब 4 फैक्टोरियल 24 आया था, मल्टीप्लाई किया 120, ये इसका पूरा रिजल्ट आ गया जो कि हमने रिटर्न कर देना। ये प्रॉब्लम आपको ये नज़र आ रहा है, उल्टा कर रहे हैं हम इसको, लेकिन ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। जब आगे जाके हम ट्रीज वगैरह को डिस्कस करेंगे तो ये वहाँ पे हमारी काफ़ी मदद करेगी। अच्छा तो ये सारा प्लान है गाइस। अब हमने इसको कैसे करना है, ये हो गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ब्रैकेट लगाएं, नहीं चाहते ना लगाएं। अगर आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की आदत नहीं है तो ना लगाया करें ब्रैकेट, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल का कोड जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब फैक्टोरियल के कोड में मुझे नहीं लगता मुश्किल होनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा रिवर्स प्रिंट आइटम्स ऑफ अरे, मुझे लगता है कि ये तो आप सारे कर ही लेंगे कि आइटम्स ऑफ अरे को रिवर्स प्रिंट करना है। उसमें हम क्या करते थे, वाइल लूप हम उसके साइज़ -1 से शुरू करते थे। साइज़ -1 से शुरू किया, इसको थोड़ा क्लियर ही कर लेते हैं, नहीं ऐसा तो रिकर्जन भी मिट जाएगा। ये लो जी, और ऐसे। अच्छा तो हमने क्या करना है, बेसिकली हमने साइज़ -1 से उसको शुरू करना है और क्या करना है कि एंड तक लेके आना जहाँ तक उसका इंडेक्स 0 नहीं हो जाता, और एलिमेंट सारे प्रिंट करवा देने। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 और इसका साइज़ भी 6 ही है, ठीक है। साइज़ भी इसका 6 है। मैं इसको इंडेक्स 5 से शुरू करूँगा, ठीक है जी। इंडेक्स 5 से शुरू करूँगा, पहले रिकर्सिव कॉल में पहले प्रिंट नहीं करूँगा, पहले मैं, अच्छा ये भी अब डिपेंड करता है कि मैं कैसे किस अप्रोच से आ रहा हूँ, मैं इधर से आ रहा हूँ या मैं इधर से आ रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरफ से वैलिड है, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अच्छा मैं अभी क्योंकि उल्टी तरफ से पहले ही आ रहा हूँ तो मैं उसको क्या करूँगा, सी आउट करवा दूँगा, ठीक है जी। सी आउट करवा दूँगा, और बल्कि अगर मैं ऐसे प्रिंट करूँ तो फिर तो यही हो जाएगा कि मैं आई उल्टा रहा था, फिर प्रिंटिंग की इसमें क्या महारत है, रिकर्जन का तो कोई काम ना हो। बल्कि इसको ऐसे करते हैं कि इंडेक्स जो है ना हम इसको 0 से शुरू करेंगे। वैसे भी हो सकता है लेकिन वो फिर हार्ड कोडेड हो जाएगा ना, कि अगर आप कर ही हो रहे हैं तो फिर उल्टा करने की आपकी कोई क्या महारत हुई। इंडेक्स हम 0 से शुरू करेंगे, ठीक है जी। इंडेक्स 0 से शुरू किया, मैंने अगली रिकर्सिव कॉल में उसको भेज दिया, यहाँ से वो शुरू होगा, मैं उसको कहूँगा यार तुम अगली कॉल पे जाओ, ठीक है। अगले को कॉल करो, ये अपने अगले को कॉल करेगा, मैं इसे कहूँगा यार तुम अपने अगले को, ये अपने अगले को कॉल करेगा, मैं इसे कहूँगा यार तुम अपने अगले को, अगला उससे अगला, ठीक है। जब ये यहाँ पे आ जाएगा ना, मैं इसे कहूँगा यार तुम अपने नेक्स्ट को कॉल करो, ये कहेगा नेक्स्ट तो है कोई नहीं क्योंकि साइज़ के बराबर हो चुका, साइज़ -1 के बराबर हो चुका होगा वो, ठीक है। कोई ना कोई जो है ना वो टर्मिनेटिंग केस आ रहा होगा उस टाइम पे, जो भी होगा। तो उस टाइम पे मैं फिर क्या करूँगा, मैं फिर इसको प्रिंट करवाऊँगा, फिर इसको प्रिंट करवाऊँगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। ये एक बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन ये अरे में रिवर्स करना ये तो बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि अरे को तो हम वैसे भी रिवर्स कर लेते हैं अगर लूप से करें। ये जब हम करेंगे ना लिंक लिस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि लिंक लिस्ट में हम जब बड़ा खपते थे रिवर्स करने पे, तो अब लिंक लिस्ट में आसानी होगी ज़रा हमें रिवर्स करने में, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने कोड करना है इसको। अब मैं ज़रा मुश्किल सवालों की तरफ आता हूँ जो मज़ेदार हैं। अच्छा फाइंड लेंथ ऑफ अरे, अरे की लेंथ फाइंड करनी है, मुश्किल कोई भी नहीं है, बस समझ आनी चाहिए आप लोगों को। अरे की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो इंटीजर लेंथ ऑफ
अरे के नाम से फंक्शन बना देते हैं, इंटीजर ARR इसको पास होगी, यानी कि एक अरे और इंटीजर उसका मैं कहता हूँ कि उसका साइज़ पास होगा, ठीक है जी, उसका मैंने साइज़ पास करवा दिया। और यहाँ पे मैं उसको करता क्या हूँ, बेसिकली मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक अरे की लेंथ फाइंड करनी है और वो अरे कुछ ऐसी है 1 2 3 4 और 5, रिकर्जन से मैंने उसकी फाइंड करनी है लेंथ। मैं कहता हूँ यार पहले हर इंडेक्स जो है ना वो अपने आप के बारे में बता रहा होगा कि मेरी क्या वैल्यू है। तो इस इंडेक्स की क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 है। वैल्यू से मुराद ये है कि ये इस अरे में क्या हैसियत रखता है, ये एक की, ये भी एक की, ये भी एक की, ये भी एक की और ये भी एक की। इन सबको जमा करें ज़रा आपस में, इन सबको हमने ऐड कर दिया, इन सबको हमने ऐड किया जी, 1 2 3 4 5, ये क्या 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, द फक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा मैंने 1 ज़्यादा लिख दिया, सॉरी, ओके 1 ज़्यादा लिखनी है, इसको मैं 1 गिन रहा हूँ, लिखे भी ज़्यादा नहीं है अभी, मैं गिन नहीं रहा हूँ बस। अच्छा जी, तो इसकी लेंथ टोटल क्या हो जाएगी, 5 लेंथ हो जाएगी इसकी। कैसे कैलकुलेट की, हर किसी से पूछ ले यार आपकी क्या वेट है, ठीक है, तो मैं उसका वेट पूछ लूँगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मैं एक बेस कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि इससे वापस आना है। तो देखो मैं उल्टी तरह से चल रहा हूँ अरे में, तो मुझे कब वापस आना है, जब जाहिर सी बात है उसका इंडेक्स जो उसका मैंने साइज़ भेजा हुआ है वो 0 हो जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, इफ़ साइज़ डबल इक्वल टू 0, तो उस केस में ये क्या करे, रिटर्न 1 कर दे। अच्छा रिटर्न 1 क्यों किया, 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि साइज़ अगर 0 भी हो गया तो 0th इंडेक्स पे भी कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ है ना, ठीक है, 0th इंडेक्स। अच्छा साइज़ जो है ना उसको हम अभी आप लोगों को समझने के लिए मैंने साइज़ उसका नाम रखा है, साइज़ को हम इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, अभी आप लोग ये देखेंगे, ठीक है। साइज़ को हम ये एक तरह का इमेजिनरी साइज़ है जो हमने एज्यूम करना है। तो बेसिकली करना हमने ये है कि हमने अरे को श्रिंक करना है इमेजिनरी तौर पे, कि पहले हम कहेंगे यार तुम्हारे पास है ही 5, इसका वेट लिख लो, वो कहेगा जी 1। उसके बाद मैं उसको कहूँगा यार है ही 4, वो कहेगा जी 1। मैं कहूँगा है ही 3 2 1, ऐसे करते करते मैं कहूँगा 1 1 1, इन सबको ऐड कर दूंगा और ये 5 बन जाएगा, ठीक है जी। तो अगर तो साइज़ डबल इक्वल टू 0 होता तो रिटर्न 1, यानी कि वो जो आखिरी एलिमेंट है उसका वेट कर दे, ठीक है, वरना वो क्या करे, रिटर्न करे क्या, लेंथ ऑफ अरे मुझे रिटर्न करे और उसमें से ARR वैसी भेज दूंगा और साइज़ -1 भेज दूंगा, ठीक है। अब क्या ये कोड मैंने ठीक किया, क्या मसला कर रही है, कंट्रोल C कंट्रोल V, अच्छा क्या ये कोड मैंने ठीक किया है, जवाब ये है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। बिल्कुल भी ठीक इसलिए नहीं किया कि कॉल तो वो ठीक कर रहा है रिकर्सिव, लेकिन उसमें एक मसला कर रहा है, और वो मसला ये है कि वो अपने, अच्छा तो गाइस थे हम इस बात पे कि यहाँ पे वो अपने आप को अपना वेट प्लस नहीं कर रहा था, तो मैंने आपको कहा कि वो अपना वेट भी प्लस करेगा, तो मैंने +1 लिख दिया जब उसके साथ, तो हुआ ये कि उसने अपना वेट भी साथ ऐड कर दिया। सम ऑफ अरे कुछ भी नहीं है, उसमें बस इतना करना है कि वो अपने वेट की जगह अपने आप को ऐड करवा देगा, ठीक है, 1 नहीं ऐड करवाएगा बल्कि वो अपना आप ऐड करवाएगा, कि अगर 5 है तो वो 5 को ऐड कराएगा, अगर 4 आ रहा है तो वो 4 को ऐड करवाएगा, और रिकर्सिव कॉल वैसी रहेगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इफ़ द गिवन स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट, कि अगर जो आपको स्ट्रिंग दी गई है क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पहले बात तो ये कि पैलिंड्रोम का पता होना चाहिए ना कि पैलिंड्रोम होती क्या है। तो ये मैं आपके सामने 2 स्ट्रिंग्स लिखता हूँ जो कि पैलिंड्रोम है, ABC और B और A, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ। चलो पहले इसको देख लेते हैं। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग की डेफिनेशन ये होती है, ऐसी स्ट्रिंग जिसको सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो पैलिंड्रोम है, ABC और BA, ठीक है। अगर आप इसको ABC और BA दोनों तरफ से पढ़ो एक ही जैसी रहती है, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है जी। और एक और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मैं इधर आपके सामने लिख देता हूँ, और वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है AB और फिर आ जाता है जी A। वैसे तो ये अब्बा लिखा गया, लेकिन अब्बा जो है पैलिंड्रोम नहीं होता, लेकिन ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अच्छा ये स्ट्रिंग कैसे पैलिंड्रोम है कि ABBA, या इधर से पढ़ो ABBA, ठीक है जी। तो दोनों तरफ से ये एक ही जैसी पढ़ी जा रही है, तो ये जो है ना वो पैलिंड्रोम है। तो ये 2 केसेस मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये जो है इसका साइज़ जो है वो ऑड है और इसका साइज़ जो है ना वो इवन है, तो ये दोनों केसेस इंशाल्लाह हम एक ही कोड के अंदर हैंडल कर लेंगे। अच्छा तो एक स्ट्रिंग में वो भी लिख देता हूँ जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, ताकि मसला जो है वो कन्फ्यूजन जड़ से ख़त्म हो जाए। अब जैसे ये है AFBCF, ठीक है, ये किसी भी सूरत पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकती, ठीक है, ये तो पैलिंड्रोम है ही नहीं। अच्छा पैलिंड्रोम चेक करने का ना, मैंने आपको हमेशा कोडिंग की वीडियोस में ये बताया कि
कोडिंग में और मैथमेटिक्स में पैटर्न मौजूद होता है। ऐसा कोई कोड का सवाल है ही नहीं जिसमें आपको तरतीब ना मिले, ठीक है। तो तरतीब ढूंढना एक प्रोग्रामर का काम होता है, तरतीब ढूंढ ले और मौज है उसकी, ठीक है। अब मौज कैसे है, ये लाइन मैंने लगा भी दी है वैसे तो, कि देखो पहला एलिमेंट जो है ना वो लास्ट एलिमेंट से जाके ज़रूर मिलता है, वो दोनों मिलेंगे तो वो आगे चेक करेगा, वो दोनों ही नहीं मिलते तो वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा रिकर्सिव कॉल, अगर वो दोनों मिल जाते हैं रिकर्सिव कॉल करेगा वो अगले दो की, ठीक है जी, अगले दो की रिकर्सिव कॉल करेगा, उसके बाद वो करेगा, उसके बाद एक ही एलिमेंट है तो उसको वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि पहले और आखिरी को चेक करेगा, दोनों मिल गए, वो अगले वहाँ से एक ऐड करेगा, यहाँ से वो एक ऐड करता है, इस तरफ जाते हुए एक प्लस करता है और इस तरफ आते हुए एक इंडेक्स माइनस करता है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट और एंड के वेरिएबल से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ज़रा मैं थोड़ा सा ना आपको कोई बड़ी स्ट्रिंग दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। A B C D E F और E D C B और A, आपके चक्कर में मैंने उल्टी ABC भी आदि सुना दी है। चलो जी, तो A को पहले A से कंपेयर करेगा, मिलता है तो वो आगे चलेगा, आगे कैसे चलेगा, B को B से कंपेयर करेगा, फिर वो कहता है हाँ जी मिल गया, मैं कहता हूँ C को C से कंपेयर कर दो, वो कहता है हाँ जी मिल गया, मैं कहता हूँ D को D से कंपेयर कर दो, वो कहता है हाँ जी ये भी मिल गया, और कोई हुक्म, मैं कहता हूँ E को E से कंपेयर कर दो, ठीक है। तो इस तरफ से इंडेक्स ऐड हो रहा है और इस तरफ से इंडेक्स जो है ना वो डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। और ये कंडीशन कहाँ पे जाके ख़त्म करनी है, ये कंडीशन ख़त्म करनी है जब स्टार्ट जो है ना, स्टार्ट बेस कंडीशन, बेस केस तो होना चाहिए ना इसका, ऐसे रिकर्सिव कॉल ही नहीं है जिसका बेस केस ना हो, फंक्शन ही नहीं है ऐसा। जब स्टार्ट जो है ना वो ग्रेटर देन या इक्वल टू एंड हो जाए, या तो वो एंड से बड़ा हो जाए या वो एंड के बराबर, जो ऑड केसेस होंगे ना उसमें वो एंड के बराबर हो जाते हैं, ये देखें वो एंड के बराबर हो रहे हैं, ठीक है जी। और जो इवन केसेस है ना उसमें वो स्टार्ट जो है वो एंड से बड़ा हो जाता है, जैसे ये स्टार्ट आ रहा था, स्टार्ट यहाँ निकल गया, एंड बेचारा वापसी की तरफ चला गया, तो ये एंड था, ये एंड हो गया, तो यहाँ पे गड़बड़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये वाला केस जो है ना वो दोनों को हैंडल कर लेगा। ज़रा कोड में इसको देखते हैं कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पैलिंड्रोम है तो बूल बना लेंगे, इसको एक बूल बना लेंगे और इस पैलिंड्रोम, ये इसका मैंने नाम रख दिया, और करेक्टर उसने कहा स्ट्रिंग, लेकिन अब स्ट्रिंग छोड़ो करेक्टर ही रख लेते हैं, ठीक है जी। करेक्टर ये रख लिया, और क्या रखें इसका, एक स्टार्ट रख लेते हैं, स्टार्ट कॉमा इंटीजर एंड, ठीक है जी। और इसको ना डिफ़ॉल्ट से इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत ही होती है कि अगर आप मेन से कॉल करें और आप कुछ नहीं ना भेजना चाहते, क्योंकि आपको पता है एक करेक्टर अरेज तो वैसे भी नल टर्मिनेटिंग होती हैं, और एक बंदा जो है यूज़र को क्या पता कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है एंड कहाँ से हो रही है, यूज़र ने चाहे 1500, यूज़र का इससे गर्ज नहीं है, फंक्शन चलना चाहिए। तो हम उसके लिए करके आ रहे हैं कि यहाँ पे ना डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पे जो आ देते हैं इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी इज़ इक्वल टू 0। और ये इसलिए है कि अगर वो कोई भी पैरामीटर ना भेजे, खाली ब्रैकेट में लिखते करेक्टर इस पैलिंड्रोम और ब्रैकेट में अरे का नाम भेज दे ARR, ठीक है, तो वो चल जाएगा, वो इक्वल टू 0 उसको खुद ही यहाँ पे ही कर देगा, ठीक है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है एक, जो हमें ऊप में ही पढ़ा दी जाती है या किसी में भी पढ़ा दी जाती है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ये। तो करना क्या है, हमने बेस केस हमने डिसाइड किया था कि स्टार्ट जो है ना वो ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड हो जाए। तो इफ़ जो है, जो स्टार्ट है, स्टार्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड, तो उस केस में क्या करे, वो रिटर्न ट्रू कर दे, रिटर्न ट्रू कर दे। अच्छा ट्रू क्यों रिटर्न करे, ज़रा इसकी तरफ वापस देखते हैं कि अगर स्टार्ट जो है वो एंड से बड़ा या उसके बराबर हो जाता है और उससे पहले रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ हुआ, उससे पहले रिटर्न फॉल्स एक भी दफ़ा फॉल्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो ट्रू ही है, क्योंकि वो सिर्फ एक को चेक नहीं कर रहा है यहाँ से, वो यहाँ से भी पैरेलल चेक कर रहा है, ठीक है। वो एक यहाँ से पकड़ता है, 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 तो अगर वो सारे मैच कर रहे हैं तो ही वो यहाँ एंड तक, मिड तक आया। और जब वो मिड पे आ गया, चाहे वो मिड ये है चाहे वो मिड ये है, जब वो मिड पे आ गया और वो भी सही आ गया बगैर फॉल्स रिटर्न हुए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो ट्रू ही है, वो पैलिंड्रोम है, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं समझाने के लिए। एल्स इफ़, वरना अगर ऐसा होता है कि किसी भी एक पॉइंट पे, चाहे वो पहला पॉइंट हो जाए 15वां पॉइंट हो, किसी भी एक पॉइंट पे दो एलिमेंट मैच करते नहीं करते, यानी कि ये मैंने लिखा B C D E, मैं इन दोनों को मैच करता हूँ, ये दोनों मैच नहीं किया, मैंने वहीं पे रिटर्न फॉल्स कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ A E B C और यहाँ पे A लिखता हूँ, ये दोनों किए मैच, ये दोनों मैच कर गए,
ये नीचे वालों को दोनों को मैच किया ना, ये दोनों मैच नहीं किया, यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दिए। जहाँ पे मैच नहीं करने वहाँ पे रिटर्न फॉल्स। तो मैं क्या करता हूँ, अरे स्टार्ट नॉट इक्वल टू अरे एंड, तो क्या करते हैं, रिटर्न फॉल्स कर दे। अगर रिटर्न फॉल्स भी नहीं किया, रिटर्न ट्रू तो तब करेगा जब तक मिड पे नहीं पहुंचेगा, रिटर्न ट्रू नहीं करेगा। रिटर्न फॉल्स तब तक नहीं करेगा जब तक उसको दोनों नॉट इक्वल नहीं मिलते। अब अगर वो दोनों इक्वल होते हैं फिर क्या करना है, याद है लूप्स में हम क्या करते थे, चलते रहते थे, एंड पे जाके ट्रू रिटर्न करते थे, चलते जाना है। तो चलते जाने के लिए क्या है, रिकर्सिव कॉल है। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न इज पैलिंड्रोम, इस पैलिंड्रोम को कॉल करूँगा, अरे वैसी ही होगी, स्टार्ट में मैं एक ऐड करा दूंगा और जो एंड है ना उसमें मैं एक माइनस करवा दूंगा, ठीक है। तो ये जो है ना वो रिकर्सिवली चलता रहेगा। अच्छा, इसमें आपने ये करना है, एंड आपको जो है ना वो भिजवाना पड़ेगा। उसमें एंड में ही होगा कि आप साइज़ अगर भिजवा देते हैं ना तो साइज़ -1 आपको भिजवाना पड़ेगा, वो ऊपर वाली प्रॉब्लम्स की तरह, ठीक है। या फिर करेक्टर हैं तो नल टर्मिनेटिंग, वो आपकी मर्जी है कैसे करना है। ये असल में अगर मैं यहाँ से एक से हटा दूंगा ना तो वो दूसरे में मुझे लगाने नहीं देगा ये वाली शर्त कि आपने कैसे, वो देखो एरर दे रहा है, ठीक है। वो मर्जी कंपाइलर की, चलो, लेकिन फ़िलहाल खैर मैंने यहाँ पे लगा दी है एहतियातन, ठीक है जी। वरना फिर अगर यहाँ से भी हटा दें, यहाँ से भी हटा दें, मेन से आप दोनों को, वो आपकी इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। ग्लोबल फंक्शंस भी आपकी मर्जी है, क्लास के अंदर फंक्शंस बनाई, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। नेक्स्ट आ गया जी, क्वेश्चन क्या है, फॉर अ गिवन कैरेक्टर रिकर्सिवली चेक इफ इट इज़ इन अ स्ट्रिंग। अरे मिल जाएगी आपको और आपने चेक करना है क्या ये स्ट्रिंग में है या नहीं। इससे भी ज़्यादा आसान प्रॉब्लम है पैलिंड्रोम से भी, कर लेना। काउंट ऑल द अकरेंसेज इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में अकरेंसेज काउंट करनी है किसी की और रिमूव ऑल द अकरेंसेज इन अ स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो पहले ये काउंट करने वाला तो करें ना, जो मज़ेदार है। इंटीजर काउंट अकरेंस, करेक्टर जो है ना वो अरे मिल जाएगी आपके पास और उसकी करेक्टर की भी मिल जाएगी आपको, और इंटीजर जो है ना उसका इंडेक्स भी मिल जाएगा। इंडेक्स इसका नहीं, की का इंडेक्स नहीं मिलेगा, इंडेक्स बेसिकली साइज ही रख लेते हैं फ़िलहाल समझाने के लिए, ठीक है जी। आपने उसकी जो है ना वो काउंट करनी है उसकी अकरेंसेस। पहली बात तो आप ये देखें कि आप बेस कंडीशन फिगर आउट करें ना, कि बेस कंडीशन क्या है। अब तक जितनी प्रॉब्लम कर ली है बेस कंडीशन फिगर आउट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इफ़ साइज़ डबल इक्वल टू 0 है, अगर तो साइज़ डबल इक्वल टू 0 है तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न अरे साइज़ डबल इक्वल टू की, कि क्या उस 0th इंडेक्स पे वो की पड़ी हुई है, ठीक है। हाँ पड़ी हुई है तो ठीक है, नहीं ये तो बल्कि वो है ना, सॉरी ये तो मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैं चेक कर रहा हूँ, चेक वाला नहीं ना करना, हमने तो काउंट करनी है उसकी एंट्रीज, ठीक है। तो रिटर्न 1 करूँगा इस केस में, अगर पड़ी हुई है तो एक उसका नंबर रिटर्न कर दे, वरना अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे भी एलेबोरेट कर देता हूँ कि मैंने किया क्या है, कि यहाँ पे पड़ी हुई है ABCDEF, मैं इसको उल्टा चलाना शुरू करता हूँ। मैंने इसको उल्टा चलाया और मैंने उसको कहा ये है मेरी की जो थी ना, इधर एक नंबर 2 दफ़ा रख लेते हैं, B रख लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा है कि अगर तो तुम एंड तक पहुँच जाते हो और एंड पे भी फ़र्ज़ कर लो B पड़ा हुआ है, एंड तक पहुँच गए और एंड पे B पड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा ट्रिकी होती है, एंड की जल्दी फिगर आउट करनी पड़ती है आपको पहले ही। तो मैं कहता हूँ एंड तक पहुँच गए हो, एंड पे B पड़ा हुआ है, तो एक 1 रिटर्न कर दो, 1 इसका, और पीछे से प्लस होते हुए आ रहे होंगे, जब रिकर्सिव कॉल चल रही होगी यहाँ से प्लस होते हुए आ रहे होंगे, जितना भी उसके साइज़ है, जितनी दफ़ा वो है वो कैसे प्लस हो रहे होंगे। अब एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या करो, वरना तसल्ली से सुनो, वरना चेक करो इफ़ अरे के साइज़ पे पड़ा तो नहीं हुआ कहीं की। अगर की पड़ी हुई है तो तुम क्या करो, करो कुछ यूँ कि रिटर्न करो, रिटर्न 1 प्लस और आगे उसको दोबारा कॉल करवा लो, ठीक है। रिटर्न 1 प्लस उसको क्या करो, दोबारा कॉल करा लो, किसको, अरे सॉरी अरे नहीं, काउंट अकरेंसेस, अरे की भिजवाई और उसका साइज़ -1, उससे एक कम पे दोबारा काउंट करवा लो। अगर वो भी नहीं पड़ी हुई, ये तो तब है जब अगर पड़ी हुई है और ये वही है जो अपनी लेंथ निकालने वाला था, लेंथ में क्या था, वो अपना वेट ऐड करवा रहा था। अब सिर्फ की जहाँ पे पड़ी हुई है मैं उसका वेट ऐड करवा रहा हूँ, बाकियों का वेट नहीं मैं ऐड करवा रहा, उसका 1 वेट ऐड करवा रहा हूँ। अगर वो भी नहीं पड़ी हुई, ठीक है, ये दोनों केस नहीं चलते, ये तो चलेगा ही एंड पे, ये चलेगा तब, ये हर किसी के लिए चलेगा, लेकिन अंदर नहीं आएगा जब तक की नहीं मिलेगी। अगर की नहीं मिली, रिकर्सिव कॉल तो करनी है, पूरी अरे चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, काउंट अकरेंसेस अरे कोमा की कोमा साइज -1। अब इसमें मैंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ मैंने इसमें 1 नहीं ऐड करा है, रिटर्न तो मैं लिखूंगा रिटर्न, ठीक है, और मैंने इसमें 1 ऐड नहीं करवाया जिसकी वजह से वो उसका वेट ऐड नहीं करेगा जो हम ढूंढ रहे हैं।
ये लो जी, ठीक है। तो और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिमूव ऑल ऑफ इट्स अक्रेंसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में से उसकी सारी अक्रेंसेस जो है ना वो रिमूव करनी है। तो उसमें मैं क्या करूँगा कि चलो उसको ना मैं यहीं पे समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि तुम लोगों को भी मसला कोई इतना ख़ास ना हो। उसमें मैं क्या करूँगा, अगर मैंने सारी अक्रेंसेस को रिमूव करवाना है तो कोई आइडिया तब तक सोच लो जब तक मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, और बताओ फिर मुझे। अच्छा, सोच लिया होगा यकीनन अब तक। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रिंग तो हो ही सकती है ना, चलो इसको फर्ज कर लो ऐसे ही डील कर लेते हैं, या चलो ऐसे लिख लेते हैं A B C D D B A B और E, ठीक है जी। और मैं करता ये हूँ कि मैं कहता हूँ बी की सारी अक्रेंसेस को डिलीट कर दो यार। तो वो क्या करेगा, उल्टे से शुरू होगा, ठीक है। अगर तो उसको एंड तक पहुँच जाता है, एंड तक पहुँच जाता है तो वो उसको केस हैंडल कर लेंगे। वरना वो क्या करता है, यहाँ से शुरू करता है, ठीक है, और बल्कि सीधे से ही शुरू करता है इसको, ठीक है। इसको सीधे से शुरू किया क्योंकि हम साइज ना भिजवा रहे हैं, हम इंडेक्स भिजवा रहे हैं और \0 से वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, इस केस में मैंने उल्टे से शुरू किया था, वो भी ठीक है। चलो दोनों मैं पैरेलल सारी करवा देता हूँ, एक मैं उल्टे से करवाता हूँ, एक मैं सीधे से, ताकि दोनों ही समझ में आ जाए। अच्छा, इसमें हम सीधे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक वो आखिरी करेक्टर क्या होता है, \0, जब तक यहाँ पे, सॉरी ये वाला नहीं होता, बैक इसको कहते हैं, ये वाला। तो जब तक यहाँ पे यहाँ पे अगर पहुँच जाता है अरे के साइज पे ये पड़ा हुआ है तो रिटर्न कर दे वो, ठीक है। और वरना वो आगे रिकर्सिव कॉल करता रहे। और वो करे कि अगर उसको वो की वाला एलिमेंट मिल जाता है ना जो कि ये है, तो उससे अगले वाले एलिमेंट्स को उस पर रखवा दे, ये काम करता रहे। ये अरे को जो है ना वो क्या करे, श्रिंक करे, इसको कहते हैं श्रिंकिंग ऑफ एन अरे। सॉरी, तो श्रिंकिंग ऑफ एन अरे कर दे। अगर आप वो उस पर काम करें जेनेरिक अरेज पे, जिसको डायनेमिक अरेज कहते हैं, फिर वो वैसे भी कॉपी कर लें, वैसे श्रिंकिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। वरना वो आगे ट्रेवर्स करता रहे, जैसे उसको एलिमेंट मिले वो श्रिंक करवा दे, श्रिंक करवा दे, श्रिंक करवा दे, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा आइडिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना ये सारी वीडियो और मेरा सारा लेक्चर पसंद आया होगा रिकर्जन पे। अगर कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या फिर जो है ना वो मुझे ईमेल कर दें, या फिर मैथमेटिक्स विद शहीर पे पूछ लिया करें, पोस्ट कर लिया करें वहाँ पे। और वहाँ पे मैं ये सारे जितने ये कोड्स हैं इन सब के जो है ना मैं पिक्चर्स और ये कोड जो है फाइल अपलोड कर दूँगा। मैथमेटिक्स विद शहीर एक्सेस करें उसको फेसबुक पे, और उसको हमारे साथ ज्वाइन करें, हमारी मदद करें इस कम्युनिटी की, ताकि हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू।